टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका पहचानने के नियम और उसका बनाने के नियम भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पे इसके बारे में समझाते हैं कि कैसे पहचानना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बोर्ड पे आकर के। चलो ये पहचानने के नियम, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। ये पहचानने के नियम, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसको एकदम ध्यान से सुनना देखना। तो जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या उसको पढ़ सकते हो, जैसे गया है, मतलब किसी जब सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो लास्ट में या का उच्चारण होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो गया है, पढ़ी है, ठीक है, पढ़ा है या पढ़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहुँचा है, पहुँचा मतलब या का उच्चारण होना चाहिए और है होना चाहिए। ठीक है, खाया है, सेब खाया है, तो या का उच्चारण हो रहा है, खाया है हमेशा रहना चाहिए। तो नहा है, ठीक है। तो ऐसे जब सेंटेंस के लास्ट में उच्चारण हो, ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ी ही है, तो लेकिन या होना चाहिए, या है, मैंने पढ़ी, ई है, पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ी है, पढ़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो रहेगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। और इसका एजी है कि जब समझ में आ गया तो आसानी से आप इस टेंस को बना सकते हो। क्लियर। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल में सिखाया, लेकिन मेन आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, और ये भी रहता है, आपको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंटेंस दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग खा चुके हैं, है ना, हम लोग खा चुके हैं या हम लोग खाए हैं। यदि सपोज दैट कि आपके फैमिली में 5 मेंबर लोग हैं, तो 5 मेंबर में से 4 मेंबर खाएं और 1 मेंबर नहीं खाएं। ठीक है, तो जो मेंबर नहीं खाए हैं वो पूछेंगे क्या, चलो हम लोग खाते हैं। तो 4 मेंबर वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग खा चुके हैं या हम लोग खाएं। राइट, क्लियर, ऐसे ही है। तो तुम पढ़ चुके हो या तुम पढ़ा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग जैसे अभी कोई काम कर रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद जो काम हो चुका है, 10 मिनट के बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, मतलब आज ही होना चाहिए। ठीक है, कल नहीं होना चाहिए। कल होगा तो क्या होगा, पूरा पास्ट टेंस में चला जाएगा। आज ही होना चाहिए, मतलब आज 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, 24 घंटे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर यदि है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। 24 घंटे के ऊपर गया तो ये पास्ट में चला जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर समझ में आ गया। फिर इसके बाद आप उदाहरण यहाँ पे ले सकते हो। वह जा चुकी है यहाँ, या वह गई है। वह जा चुकी है या वह गई है, मतलब वो घर में आई थी, वो घर से चली जा चुकी है। ठीक है, या कहीं भी ऑफिस में आई है, कहीं भी एनीथिंग। ठीक है, तो राजू और रोहन भाग चुके हैं या राजू और रोहन भाग गए हैं। ठीक है, जिससे राजू रोहन क्लास में पढ़ रहे थे तो वो टिफ़िन में क्या है, टिफ़िन में भाग चुके हैं, या राजू और रोहन भाग गए, लोग टीचर को बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर, ऐसे जब सेंटेंस और ऐसे वर्ड रहेगा तो आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और उसको इजीली से उसका फार्मूला के हिसाब से सेंटेंस को बना लेना है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं बनाने के नियम में। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो फार्मूला को हिसाब से इसको बनाएंगे। तो फार्मूला को मैंने 2 तरीके से, एक फार्मूला मैंने बता दिया यहाँ पे सामने, और इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया, एक एक करके समझा दिया है। ठीक है, इसी तरह से ये भी है, तो अभी हम पढ़ के सुनाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को पहले पढ़ते हैं। ये फार्मूला है, एस फॉर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, HAS। ठीक है, इसको हैज पढ़ते हैं, HS, हैज। ये वर्ब 3 है। ठीक है, वर्ब 3 टाइप का मैंने बताया था, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। पिछले वीडियो में मैंने इसका पूरा एक एक करके बता दिया है। और इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, 2 टाइप। इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये वर्ब 3 है, तो इसको बोल सकते हो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, और ये प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना, और इस फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे अच्छी तरह से, तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
का वाक्य बनाते समय सबसे पहले करता, ठीक है, सबसे पहले करता सब्जेक्ट ही सी नेम इट, याद रखना ये जो सब्जेक्ट है ही सी नेम इट, ही सी नेम इट को बैठाते हैं, सेंटेंस बनाने के पहले उसको बैठाते हैं। इसके बाद हैज, मतलब ये हैज, ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बताते सब्जेक्ट क्या है ही सी नेम इट, इसके बाद क्या है हैज, हैज को बैठाते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ब 3 V3 वर्ब 3, ठीक है ना, तो ये वर्ब 3 को बैठाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लियर है। जैसे राहुल जा चुका है, राहुल क्या है जा चुका है, वह नहा चुका है, सनी घर आ चुका है, सीता घर आ चुकी है, ठीक है, क्लियर। ये ऐसे करके समझना होगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे नेक्स्ट ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैव किसके साथ लगता है, सब कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगता है यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसके बाद यदि करता सब्जेक्ट आई वी दे यू नेम्स, नेम्स मतलब एस लगा हुआ है यहाँ पे, देख लो एस लगा हुआ, तो बहुत सारे नाम, तो बहुत सारे नाम के साथ जब ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आदि रहे तो इसे वाक्य के पहले बढ़ाते हैं। इसके बाद हैव लगाते हैं, है ना, हैव लगाते हैं, मैंने बताया था हैव को बैठाते हैं। अब वर्ब 3 उसके बाद या वर्ब 3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इतिहास किताब को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दे रहे हैं, वी हैव रीड अ हिस्ट्री बुक, वी हैव रीड हिस्ट्री बुक, क्लियर। तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, तो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। वह पटना जा चुका है, तो ही हैज़ गोन टू पटना, ठीक है। हम लोग ने उपन्यास को पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, पढ़ चुके हैं, तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वी हैव रीड द नॉवेल। इसी तरह से तुम खेल चुके हो, तो यू हैव प्लेड, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव टॉट, क्लियर। तो ऐसे करके बनाना है। और ये मैंने फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज और हैव किसके साथ लगता है, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना और समझना, इसको याद भी करना है, ठीक है। तो इसका कुछ सेंटेंस मैं दे दे रहा हूँ, जो इसको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसका कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, ये मैंने 5 सेंटेंस दिया है, इसको बनाकर इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो। एक नंबर मैं बता देता हूँ, बाकी 4 तो जो है आप सभी लोगों को बनाना है, ठीक है। तो चलो, इसको राहुल पटना जा चुका है या राहुल पटना गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है एकदम है, राहुल ले लो, ये राहुल हो गया, ठीक है। ये जा चुका है ना, तो क्या लगेगा, राहुल के साथ मैंने क्या बताया था, हैज, तो जा चुका है क्या होगा, गोन हो जाएगा, गो वेंट गोन, ठीक है, टू पटना। इसका 3 फॉर्म होता है, गो वेंट गोन, मैंने बताया था वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, ये तीसरा वर्ब 3 है, या इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। ये बाकी 4 जो सेंटेंस हैं आप लोगों को बनाना है और बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलो, अब ये फॉर्म जो समझ में नहीं आया तो मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो पिछली वीडियो में जाके देखोगे वो समझ में आ जाएगा।
और एक एक करके मैं दे चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उसको याद करना है और उसको पढ़ना भी है, तब समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।